चैप्टर 3 के लास्ट 3 श्लोक्स को ओपन करते हैं, चैप्टर 3 के, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड वाला चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या था? कर्मयोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना या कनेक्ट होना, ठीक है। तो कर्म के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट होते हैं, ये कर्म योग में बताया है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, ठीक है। अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये भी एक कर्म है। सोच रहे हैं, वो भी एक कर्म है। देख रहे हैं, वो भी एक कर्म है। सांस ले रहे हैं, वो भी एक कर्म है, ठीक है। सब कुछ कर्म है। तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो हम लगातार कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। कैसे करना है वो भगवान ने बताया 43 श्लोक्स में। 43 श्लोक्स में तो इतना इजी नहीं है। और अभी 4th चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे, तब भगवान बताएंगे हम लोगों को कि विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, सब बताएंगे। और सब कुछ बताने से पहले बताएंगे कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी कर्म की गति को नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा, हमारे अपने आप से ही होगा। सौम्या, पूर्वांश को अपने पास में, पूर्वांश जो दीदी के पास बैठा बेटा, जो दीदी के पास, राजा बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। तो इतना इजी नहीं है कर्म को समझना, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो समझा, इसमें बिगिनिंग करने के लिए भगवान ने बताया कि अर्जुन, तुम सकाम हो ना, तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं कुछ फल की प्राप्ति के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम देवी देवताओं को अर्पण करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। इसके अन्यथा अगर कर्म करोगे तो कर्म बंधन हो जाएगा। क्यों भगवान ने कहा? इसलिए कहा क्योंकि देवी देवता जो हैं, देवी देवता कौन है आपको मालूम? अच्छा, कुछ देवी देवताओं के नाम बताओ, तब हम बताएं। पवन देवता, अग्निदेव और सूर्यदेव, वरुण देव। हाँ हाँ, वरुण देव किसके देवता है बताओ तो? जल, ठीक है। और हवा के कौन देवता है? पवन देवता है। हमें जो ये प्रकाश आता है, सूर्यदेव। रात को जो सब्जियों में, फल में जो रस भरता है, वो कौन देता? चंद्रदेव, ठीक है। ये सब देवी देवता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे मन के अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। ये हमारे अपॉइंटेड अधिकारी हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवी, ठीक है। और इन देवताओं के जो एकदम टॉप में है वो है शिव जी, देवों के देव महादेव, ठीक है। और दुर्गा मैया वैष्णव देवी है। तो शिव जी महान वैष्णव और दुर्गा मैया है वैष्णवी, ठीक। तो भगवान ने कहा कि इनको ऑफर करो, और इनको ऑफर करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। हम जो एकदम से सकाम है ना, सकाम का मतलब है जो कुछ भी हम करते हैं उसको हम सोचते हैं हम एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। सब में ये इच्छाएं होती हैं, खूब पढ़ाई करेंगे और हमको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, तो हम एंजॉय करेंगे। क्या सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय करेंगे, ये फीलिंग हमारे अंदर बहुत है। तो इन जब देवी देवताओं को हम ऑफर करते हैं, जैसे जो शिक्षा की जो देवी है वो कौन है? सरस्वती देवी है। धन की जो देवी है वो कौन है? लक्ष्मी देवी है। हमारे जीवन में बाधा ना आए, संकट ना आए, ठीक है, उनके कौन देवता है? गणेश भगवान है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है। विघ्नहर्ता गणेश जी है, ठीक। और भगवान के जो परम सेवक हैं, राम जी के परम सेवक, वो कौन है? हनुमान जी हैं, जिनके पास 8 सिद्धियां हैं।
ठीक है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े देवता हैं, इन लोगों को कभी हमको कम नहीं समझना चाहिए। ये हमारे जैसे नहीं है, ये बड़े बड़े देवता हैं और ये हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए ये बहुत महान है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, डायरेक्टली सब कुछ मुझे नहीं ऑफर कर सकते, इन देवी देवताओं को करना शुरू करो। इससे क्या होगा, जो इतना ज्यादा हमारे अंदर कामनाएं हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो। यही कर्म योग का मेन एसेंस है, मूल उद्देश्य है कि जो इतनी ज्यादा इच्छाएं हमारे अंदर हैं एंजॉय करने की, वो कम होते होते रहेंगी, लेकिन कम हो जाएगी। तो सकाम से फिर हम निष्काम बनेंगे, ये है। और सकाम होने में प्रॉब्लम क्या है? सकाम होने में प्रॉब्लम है कि हमको भगवान तक जाने नहीं देता है, भगवान को पहचानने नहीं देता है, भगवान को समझने नहीं देता है, क्योंकि इच्छाएं भरी हुई हैं। ठीक है, भगवान को जानना, इसका मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। अब हमने कोई चीज देखी, मानो कि हमारा फेवरेट फ्रूट क्या है? तुम्हारा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। तुम्हारा क्या है फेवरेट फ्रूट? मैंगो। तुम्हारा बताओ। मैंगो। अच्छा, और कोई? तुम्हारा बोलो। एप्पल है तुम्हारा? तुम्हारा भी मैंगो है। और बताओ। बनाना। एप्पल। हाँ, एप्पल। अच्छा, और बोलो। बनाना। बोलो बोलो, गीत बोलो। मैंगो। अच्छा ठीक है। ड्रैगन फ्रूट। अरे बाप रे बाप। और बताओ, और बताओ। अच्छा ठीक है, सोचो। ठीक है, ये हमने फ्रूट की बात करी। अब फूड भी तो हमारा फेवरेट होता है, तो जब हम देखते हैं इन फूड को या फ्रूट को, कोई चीज, तो मन में हमारे सबसे पहले क्या इच्छा होती है? जो पसंद है। सबसे पहली इच्छा क्या होती है? खाने। लेकिन जब हमारा कृष्ण के साथ संबंध का ज्ञान होता है, फिर हमको लगता है नहीं नहीं नहीं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? एकदम छोटे बच्चे, वो कोई भी चीज लेते हैं। सोचो 1 ईयर का बच्चा है, 1.5 इयर्स है, 2 इयर्स का बच्चा क्या करता है? कोई भी चीज लेता है, खाने की छोड़ दो, कुछ भी, चाहे उसके सामने रबर बैंड पड़ा हो, इरेजर पड़ा हो, पेंसिल, वो क्या करेंगे? सब मुंह में डालता है। सब मुंह में डालते हैं। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, चाहे वो क्रेयॉन्स हो, कुछ भी। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो दीवार खोद लेंगे, वही लेके मुंह में डालेंगे, कुछ भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कामनाएं हमारे अंदर हैं। क्यों है? क्योंकि अभी हम एनिमल्स की जो योनि है ना, वहां से निकल के आ रहे। कहाँ से सीखा हमने ये हर चीज को मुंह में डालना? क्योंकि हम नीचे की योनियों से आ रहे, तो वो तो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है हमारे अंदर। ठीक है, अब जब हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं, तो एनिमल्स और ह्यूमंस में एक ही डिफरेंस है। एनिमल कभी अपने आप से नहीं पूछ सकता, न समझ सकता कि मैं कौन हूँ, नहीं समझ सकता। वो केवल समझेगा कि मुझे खाना है। ठीक है, उसके पास मिल गया, उसका छीन के मैं खा लूं। अभी मैं कल रास्ते से निकल रही थी, एकदम एक गंदा कपड़ा था, एकदम डर्टी क्लॉथ, और 2 डॉग्स जो हैं उस कपड़े को ले करके इतना छीना झपटी कर रहे। फिर मैं उसको देख रही थी कि एक समय में तो हमने भी वही किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है। खींच रहे हैं एक दूसरे, बिल्कुल, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। क्या है? वो तो खाने की चीज नहीं, वो तो कपड़ा है। इतना भी सेंस नहीं होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम लोग वही, कभी हम लोग एनिमल बने 4 लेग वाले, कभी 2 लेग्स वाले और विंग्स वाले हम लोग बर्ड्स बन गए, तो कभी हम लोग वाटर के एनिमल्स भी बन गए। तो ये सब हम लोग बनते हुए आ रहे, अब जा करके बहुत रेयर है कि हमको ह्यूमन लाइफ मिल गया। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, अगर एक छोटे से बच्चे को बहुत एक्सपेंसिव फोन कौन सा होता है? गैलेक्सी। अच्छा, और आईफोन 16, आईफोन 17, अच्छा आईफोन 18, चलो ठीक है। तो अगर एक छोटे से बच्चे को दे दिया जाए
1 ईयर के बच्चे को दे दिया जाए, या ब्रानवी को या गीत को दे दिया जाए, पूर्वांश को दे दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एकदम छोटे बच्चे जो भी स्कूल भी नहीं जाते, ये लोग तो स्कूल जाने लगे, क्या करेंगे उस फोन को लेके? सबसे पहले मुंह में, सबसे पहले मुंह में डालेंगे। कहीं कुछ बाल्टी दिखेगा उनको पानी भरा हुआ, उसके अंदर डालेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, उनको सचमुच में नहीं मालूम है किस चीज का यूज कैसे करना चाहिए। तो अब हमको ह्यूमन बॉडी तो मिल गई, ह्यूमन लाइफ भी मिल गया। सिर्फ बॉडी नहीं मिली है, ध्यान रखना, लाइफ मिली है हमको। केवल अगर बॉडी होगी और लाइफ नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में है, दैट इज नोन एज लाइफ। तो वो मिल तो गया है, लेकिन अभी हम एजुकेट नहीं हुए हैं कि इस ह्यूमन लाइफ को उनको यूज क्या करना है। अभी हम सबसे पूछेंगे कि क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आंसर देंगे। स्कूल में अगर जाएगा कोई और पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो क्या आंसर होगा नॉर्मली उन लोगों का? डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, हाँ, और आर्मी में जाएंगे, ठीक है। क्यों पूछेंगे अगर हम कि क्यों जाना चाहते हैं, तो क्या है हिडन इच्छा, क्या है? फेम, करेक्ट, फेमस बनेंगे। और मनी, जो बताते नहीं है कोई जल्दी से, है ना, बताते नहीं है, हिडन एजेंडा होता है, वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा कोई बात, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर लिया हम। ह्यूमन लाइफ हमारी कितने इयर्स के लिए होती है? 70, ठीक है। हाँ, वो तो ओल्ड एज हो गया, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। करने वाली एज कितनी होती है? 40 से 50 तक। देखो यशी को पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सही बता रही है, ठीक है। इसके बियॉन्ड कोई कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक। अब मानो कि हम आईपीएस भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, ठीक है, आर्मी में भी हम चले गए, फेम भी मिल गया, मनी भी मिल गया, तो हमारी लाइफ क्या सक्सेसफुल हो गई गुड़िया? क्यों? सब तो कहेंगे कि मैं तो ये तो कृष्ण जी की डिवोटी बनना चाहती हूँ। कृष्ण जी की डिवोटी बनना चाहते। स्कूल में सिखाया था ये कृष्णा की डिवोटी बनना? सिखाया था स्कूल में? यस मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि संडे में क्लास में जाती है तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, अच्छा उनको लगता है, बताती हो ना, बहुत अच्छा। स्कूल में सिखाया ही है, टीचर सिखाती है। टीचर ने सिखाया कि कृष्णा की डिवोटी बनो? नहीं, तो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि तुमको क्या बनना चाहिए। हमको तो यहाँ पे आने से प्रभुपाद जी की कृपा से पता चला है कि ह्यूमन लाइफ का हमको क्या यूज करना है, ठीक है। तो कर्म जो है ना, एक डॉग भी करता है, एक बर्ड भी करता है, एक ट्री भी कर, ट्री तो अपनी जगह पे खड़े खड़े, हम लोग तो इधर से उधर भागते हैं, ट्री एक जगह पे खड़े खड़े हमें क्या क्या देता है, बोलो भाई? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्रेश एयर और ऑक्सीजन और फ्लावर्स और वुड और छाया, शेड्स, बोलो और बोलो और बोलो, ऑक्सीजन और बोलो, ऑक्सीजन और बोलो, सारे जितने भी मेडिसिन्स हैं, सारी मेडिसिन्स ट्रीज देते हैं। तो हम तो कभी अपनी पीठ को थपथपा ही नहीं सकते, कभी नहीं थपथपा सकते। वो एक जगह पे खड़े होकर के बिना किसी स्कूल में गए, किसी स्कूल में नहीं गए हैं, ठीक है, और वो सब कुछ देते। उनके रूट से पोटेशियम, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीजें जो है सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, दाल में, राइस में, ग्रेन्स में, सब में आ जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, फ्लड से भी बचाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, इन सब से बचाते हैं ट्रीज। तो वो भी तो कर्म कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब हमको कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन लाइफ में आने के बाद एक्चुअल में किस प्रकार के कर्म करना है कि हम कर्म बंधन में ना बंधे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी हमको अपने आप से ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको अपने आप से मालूम चल जाएगा, हमें मालूम है कि क्या कर्म करना चाहिए। नहीं, अगर होता तो कृष्ण आकर के भगवद गीता नहीं देते, ठीक है।
तो अब हम लोगों ने कर्म योग तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट 3 के श्लोक एक बार हम लोग रन थ्रू करेंगे, ठीक? 41, 42 और 43 बोलो। तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बहुत इंपॉर्टेंट बात कृष्णा बताने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज है जो हमारे समस्त ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देता है, समस्त ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देता है, ठीक है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग ज्ञान योग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ज्ञान का मतलब बोलो बच्चों क्या होता है? नॉलेज होता है, शाबाश। एक होता है इस भौतिक जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज, ये टेम्पररी है, ठीक है? इसको विद्या कहते हैं, जड़ विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ विद्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा ये बॉडी एंड होता है, सब कुछ वो एंड हो जाता है। क्या इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि जब फिर नेक्स्ट बर्थ होता है, और इमेजिन करो, सोचो कि शायद ह्यूमन लाइफ मिल गई, तो जो एकदम स्मॉल बेबी होता है जिसका बर्थ होता है, उसको ABCD 1 2 3 टेबल्स, सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूला सब मालूम होता है क्या? बहुत तो करके आए हैं, पहले करके तो आए हैं सब। क्यों स्पेलिंग्स भूल जाते हैं? छोटा बड़ा क्यों भूल जाते हैं? फिर से स्टार्ट करना पड़ता है क्या? 1 2 3 उल्टा उल्टा लिखते हैं, डॉट बना के दिया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आओ, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे ऐसे रेन ड्रॉप्स, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? इस तरीके से फिर से सीख। हाँ नानी मैं भी लिख लेती हूँ। हाँ, तो सीखना तो पड़ता है, ठीक है? वो विद्या जो है वो सीखनी पड़ती है। अब हम क्या समझ रहे हैं? विद्या और ज्ञान में अंतर, ठीक है? ज्ञान क्या होता है? दिव्य होता है, जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं। ये जो हम ले रहे हैं ना, 3rd चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम ह्यूमन लाइफ में रहे कि एनिमल स्पीशी में चले जाए, कितना भी टाइम, लेकिन ये हमसे जाएगा नहीं। हाँ, बाहर नहीं प्रकाशित होगा, लेकिन ये हमारे अंदर रहेगा। फिर जैसे ही हमको ह्यूमन लाइफ का चांस मिले, एक जो भगवत गीता पढ़ता है उसको नीचे की स्पीशीज में नहीं जाना, उसको नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन लाइफ एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ताकि वो फिर से जो उसकी अधूरी रह गई है शिक्षा, उसको वो कंप्लीट कर सके। तो क्या होता है कि अगर हमने 3rd चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये 3rd चैप्टर तक इंटैक्ट हमारे अंदर रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। किसने प्रॉमिस किया है? कृष्ण ने। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 में। कौन सा नंबर श्लोक है? श्लोक नंबर 40। नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं नेहा विक्रम नाशोऽस्ति, न इह, ये जो ज्ञान तुम ले रहे हो इसका नाश अस्ति नहीं होगा, इसका नाश कभी नहीं होगा। नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं होगा, ठीक है? प्रत्यवायो न विद्यते, न तो नाश होगा और न घटेगा। ऐसी एश्योरेंस कभी दिया है कि खूब हमने ABCD पढ़ लिया है और टीचर ने आप बोला कि अब तुम ABCD कभी नहीं भूलोगे, ये शरीर तुम्हारा खत्म हो जाए तब भी तुम नहीं भूलोगे। नेक्स्ट जब तुमको ह्यूमन लाइफ मिलेगा, तुमको ABCD टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम पढ़ लोगे। कहा किसी ने? नहीं कहा, कृष्ण कह रहे, कृष्ण कह रहे न इह नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसका अतिक्रमण भी नहीं होगा और न ही इसका नाश होगा। सुअल्पम, अगर थोड़ा सा भी मन में हमने इच्छा जागृत कर ली कि हमको भगवत गीता पढ़ने है, ठीक है? जितने बच्चे इस कक्षा में आते हैं सब के सब आप लोगों ने पहले भी भगवत गीता पढ़ी है, तभी आप यहाँ पे आ रहे हो। बिना भगवत गीता पढ़े आप यहाँ पे नहीं आ रहे, और अब जितना पढ़ रहे हो इससे आप आगे लेते जाओगे,
ठीक है। और सबको कृष्णा की बहुत बहुत स्पेशल मर्सी है, तभी हम यहाँ पे आए। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि अब मैं जो तुमको बताने, जहाँ तस्मात आता है इसका मतलब है अलर्ट हो जाना। तस्मात से ये श्लोक शुरू हुआ है। तस्मात इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानम, हरि बोल, प्रजहि ह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन लाइफ तो मिल गई है, लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम है कि किस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना है, तो ये जो ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान हुआ भगवान के साथ अपना संबंध, हम कौन हैं, भगवान कौन है, इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब क्या होता है? साइंस। साइंस मतलब विज्ञान, साइंस मतलब हाँ विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। अब समझो क्या होता है। ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, जैसे कि क्लास में बैठ करके थ्योरी पढ़ते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, फिर लैब में लेके जाते हैं। लैब में जा करके जो आपने पढ़ाई करी है, अब आपको कहा जाता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको अनुभव होगा कि हाँ, हमने क्लास में पढ़ा था कि ये वाली चीज इसमें मिलाएंगे तो ऐसे गैस निकलती है, ऐसे होता है, ठीक है। हमने क्लास में पढ़ा कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उसके नीचे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, उसको कहते हैं स्टोमेटा। और जब हम बायो लैब में गए और माइक्रोस्कोप से हमने देखा, तो हमने सचमुच में देखा हाँ है। अब वो विज्ञान बना, क्योंकि अब हमने आकर के अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, हाथ से छुआ, ठीक है। तो हमको अब समझ में आ गया कि जो हमने पढ़ा था वो सचमुच में है। इसको क्यों विज्ञान कह रहे हैं? क्योंकि ये हमको क्या बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अरे बोलो, आत्मा हो। और आत्मा जो है उसका साइज भी बता दिया हम लोगों को। क्या साइज है आत्मा की? 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेड। 10,000वां हिस्सा है बाल की नोक का। अब सोचो कितना पावरफुल ये आत्मा है कि इस पूरी बॉडी को चलाता है। 10,000वां हिस्सा है। और कैसे बताया है प्रभुपाद जी ने? शास्त्रों में बताया है हमको कि बाल की नोक को पहले 100 टुकड़ों में बांटो। एक तो पहले सोच लो, बाल की नोक को 100 टुकड़ों में बांटना कर सकेंगे? फिर उसका एक हिस्सा लिया, फिर उसको 100 टुकड़े में किया, तब होता है वो 10,000 पार्ट ऑफ द हेड, टिप ऑफ द हेड। उतना है। ये पावरफुल है हमारी आत्मा, जो कि हम है। इसका मतलब हम सब कितने पावरफुल हैं, कितने पावरफुल। और हमारे साथ कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। ठीक है, अभी कृष्ण नहीं है, समझना इस बात को। अभी कृष्ण नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जो विष्णु के पुरुष अवतार हैं, ठीक है। कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, विस्तार है, ठीक। कैसे है कि कृष्ण, उसके बाद उनको पूरी सृष्टि करनी थी, तो उन्होंने अपना विस्तार किया। सबसे पहले है महाविष्णु। कौन से विष्णु आए? महाविष्णु, ठीक। और महाविष्णु के ये जो यहाँ पे छेद होते हैं ना, इसको कहते हैं पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। इससे यूनिवर्स निकलता है, ब्रह्मांड निकलता है। आपने फोटो देखा है इसमें ना? दिखाओ, ओपन करो, एवरीबॉडी ओपन दैट पेज। भूमिका के बाद ही दिया हुआ है। हाँ यही है, मैं भी ओपन करूँ जरा। ये देखो, ये है महाविष्णु, ठीक है, महाविष्णु। और ठीक, ये देखो कृष्ण। और ये जो कृष्ण का ये नजर आ रहा है ना सबको, ये
इसको क्या कहते हैं मालूम? ब्रह्म ज्योति। क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये जो पूरा कृष्ण से लाइट निकल रही है, ठीक है, ये कृष्ण से इतनी तेज लाइट निकलती है कि सारी गोपियां जब जाके यशोदा मैया को शिकायत करती थी, क्या शिकायत करती थी? कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो चोर है, हमारे घर आता है चोरी करने के लिए। तो यशोदा मैया ने बोला, अरे मेरे बेटे का साइज तो देखो इतना छोटा सा है, उससे तुम लोग क्यों डरती हो? ठीक है, तो तुम लोग ऊपर क्यों नहीं रखती हो छीके में? बोले अरे भाई कहीं भी रखो, इसको दिख जाता है। बोले दिख जाता है, लाइट बंद करके रखो, दिया मत जला के रखा करो। बोले दिया हम नहीं जलाते हैं, ये जब अंधेरे कमरे में एंटर करता है पूरी तरफ रोशनी हो जाती है, वो है ब्रह्म ज्योति कृष्ण। ठीक, तो ये है कृष्ण, दिख रहा है सबको कृष्ण, सबके पास बुक में भी है और ब्रह्म ज्योति भी नजर आ रहा है। ये है कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन, ये है महाविष्णु। और महाविष्णु से जितने ये उनके बॉडी के पोर्स हैं, वहां से अनंत काउंटलेस यूनिवर्सेस निकलता रहता है, काउंटलेस। और एक एक यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स रहते हैं, एक एक यूनिवर्स में हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये महाविष्णु है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। महाविष्णु के बाद एक और एक्सपेंशन आता है, उनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। क्या नाम है? गर्भोदक्षाई विष्णु। अब गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते? ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें एंटर करते, प्रवेश करते, प्रवेश करके जितनी सारी योनियां हैं 84 लाख ब्रह्मा जी, ठीक है, वहां पे सारी बॉडी बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने बॉडी बनाया पंच तत्व से, और अब गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं उसमें। ठीक, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, ठीक है, क्षीरोदक्षाय विष्णु वो एंटर करते हैं और यहाँ पे हर जीव के हृदय में बैठ जाते। तो अभी कृष्ण नहीं है, कृष्ण यहाँ पर है। ये महाविष्णु, महाविष्णु के एक एक रोम छिद्र से ये मल्टीपल ब्रह्मांड निकल रहा है। इसमें कौन एंटर करता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। कौन एंटर करते हैं? ठीक है, और हर ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, हर ब्रह्मांड में उन्होंने 84 लाख योनियां वहां पे बना ली। अब वो 84 लाख योनियां जो है बेकार है, पंचतत्व की बॉडी बनी हुई है, कुछ नहीं हिल रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब उसमें एंटर कौन करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तब जा करके वो हिलते हैं, डुलते हैं, सब कुछ करते हैं, बिना उसके लाइफलेस है। तो ये काम है। ठीक, तो अभी ये कृष्ण हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए। कब आएंगे मालूम? अभी तो जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हुए हैं। हालांकि क्षीर सागर में वो लेटे रहते हैं और लक्ष्मी मैया उनके चरण दबाती रहती हैं। अभी हमारे हृदय में वो खड़े क्यों हैं? कोई बता सकता है क्यों खड़े हैं वो? क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हमेशा लेटे रहते हैं वो खड़े हुए हैं बिल्कुल। क्यों हमने उनको खड़ा कर रखा है? बोलो। क्योंकि वो हमारे एक्टिविटी को नोट करते रहते हैं। अभी वो हमारी एक एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो भूल जाओ, जो सोच रहे हैं हर किसी की नोटिंग हो रही है। वो खड़े अलर्ट। जब हम पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे तब क्या होगा? यही क्षीरोदक्षाय विष्णु गोविंद बन जाएंगे। तब हमारा हृदय गोविंद का विश्राम स्थल बन जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए ना कि क्षीरोदक्षाय विष्णु से हमें गोविंद यहाँ पे आ जाए। अब कोई टेंशन नहीं, अब गोविंद आराम से, अब उनको मालूम है ये एक भी गलत काम नहीं करेगा। जैसे कहते हैं जो शैतान बच्चा होता है, पेरेंट्स उसके कैसे होते हैं? कुछ करेगा अभी कुछ बैठ है ना, अरे रसोई की तरफ जा रहा है, वहां जाके कुछ उठाएगा, अरे मुंह में कुछ डाल लेगा, ये हमेशा होता है ना वैसे एकदम अलर्ट मोड में खड़े हुए हैं। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो लेते रहते हैं, हमने उनको पनिशमेंट दे रखा है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि हम कौन है, इस करके। लेकिन जैसे जो पेरेंट्स को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा,
मेरा बच्चा बोल के गया है कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल ही जाएगा। मेरा बच्चे ने बोला है कि वो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई ही करेगा। मैंने टिफिन दिया है, मेरा बच्चा फेंकेगा नहीं। तो उसके पेरेंट्स कैसे रहते हैं? रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। उनको कोई भी आके कुछ भी कह दे, कभी वो बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो अभी क्षीरोदक्षाय विष्णु है। बाद में जब हम पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियस बन जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस बनना मतलब खुद जानना कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, संबंध क्या है। अब हम कृष्ण के अलावा कोई और कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सारे कार्य करेंगे। और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? हम क्या दुखी हो जाएंगे? बोलो वान्या, नो। प्रूव करो, प्रूव करो। कृष्ण को प्रसन्न करने का मतलब है जो लेकर रूट्स में जल डालना, जड़ में जल डालना। तो कृष्ण खुश होंगे तो हम तो खुश हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कृष्ण कह रहे थे कि हाँ 4th चैप्टर में पहुंच गए।